सो गाइज मैं हूं आपका फ्रेंड रितेश अग्रवाल फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। मैं आया था बीपीटीपी स्पेशियो। एक तो क्लब देखे मेरे को कितना खुशी हुआ। आप देखो व्हाट अ क्लब। ऐसा लग रहा है जैसे रिजॉर्ट में हो। रिसेंटली बहुत लोगों ने अभी ऐसा सुना होगा कि एक रेलवे ओवरब्रिज आने वाला है विच इज डायरेक्टली गोइंग टू कनेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे टू 37D। 37D का स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बहुत अच्छा है ऑन द्वारका एक्सप्रेस है, वो भी ये मिडिल ग्राउंड पे है। मैं जब पुराने जो भी वीडियोस बनाता था, जब मैंने बीपीटीपी टेरा का बनाया था, तो मैंने समझाया था कि ये कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। और अब वो फाइनली ऑन ग्राउंड आ चुका है और बहुत चीजें अच्छी लगने लग गई है। ओनली लास्ट माइल कनेक्टिविटी फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेस टू टुडे इज द्वारका एक्सप्रेस टू जो 37D जो हम कनेक्ट करते हैं ना, वो थोड़ा सा इतना स्मूथ नहीं है जितनी और चीजें होनी चाहिए। सो एक रेलवे ओवरब्रिज गवर्नमेंट ने प्लान किया है, जीएमडीए ने, जो डायरेक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगी सीधा 37D से। एंड बीपीटीपी विल बी द फर्स्ट साइट जो इनका 40 एकड़ का डेवलपमेंट है, दैट विल बी द फर्स्ट साइट एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोड। देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ रोड्स होती है छोटी होती है पर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे याद है मैं बार बार सीपीआर का वीडियो बनाता था, सेंट्रल पेरिफेरल रोड, सेंट्रल पेरिफेरल रोड 3 किलोमीटर का रोड था, बट दैट समथिंग कि वो एक गुड़गांव के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज कर सकता था। वो कनेक्टर रोड होता है। ये रोड बनने से जो 37D है ना, इसका जो एक कनेक्टिविटी का जो पर्सपेक्टिव था हमेशा से, दैट विल चेंज फॉर एवर। और जैसे अब जो, क्योंकि 37D में देखो जैसे जैसे रियल एस्टेट बढ़ता जा रहा है, 37D में भी सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बट लग्जरी प्रोजेक्ट्स के एक तो पुराने रेसिडेंट्स को कन्वीनियंट होना चाहिए। दूसरी चीज है, मतलब ये बेसिकली वीडियो में उनके लिए बना रहा हूँ जो पुराने 37D के रेसिडेंट्स है। यू जस्ट सी हाउ कन्वीनियंट यू विल बी इन फ्यूचर फ्रॉम लाइक साइबर सिटी, फ्रॉम ग्लोबल सिटी जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स होगा, या फिर आपका एयरपोर्ट न्यू गुड़गांव, मानेसर। और दूसरी चीज, वो लोग जो अब फ्यूचर में अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स यहाँ लेने का प्लान करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ गई है वैसे वैसे नेचुरल सी बात है कि अल्ट्रा लग्जरी आएगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो वो रेलवे ओवरब्रिज है दैट विल क्रॉस द वाटर फ्रंट, और वो वाटर फ्रंट इज वाटर फ्रंट, नॉट अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दैट्स अ प्योर पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ प्रॉपर बर्ड्स आती रहती है, सब कुछ है। सो एक एक्सपीरियंस भी ऐड होगा कि जैसे एक्सप्रेस वे से आप आते हो, सब कुछ करते हो। इसके लिए मेरे फ्रेंड एक्सपर्ट संचित शर्मा, उससे आपको मिलवाऊंगा एंड वी विल जस्ट हैव अ डिस्कशन कि उसका क्या इंपैक्ट है, नहीं है, सारी चीजें कैजुअल डिस्कशन होगी। देखो आई नो कैजुअल डिस्कशंस में समटाइम्स आप कनेक्ट नहीं कर पाओ या कनेक्ट करो। अगर 2 या 3 लोग भी कनेक्ट कर गए और कुछ भी इंफॉर्मेशन से आपको शायद फायदा हुआ, तो आई थिंक मेरा पर्पस सॉल्व होता है। लेट्स गो एंड मीट मिस्टर संचित। हेलो सर। हाय। सबसे पहले तो यार अब मैं ना बीपीटीपी स्पेशियो का क्लब पहली बार आया हूँ, मुझे पता नहीं था कितना अच्छा क्लब बना रखा है। एज यू नो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है 43 एकर्स में स्प्रेड है। इट्स अ मास स्केल ग्रुप हाउसिंग। इंटीग्रेटेड ग्रुप हाउसिंग बहुत लिमिटेड होती हैं, वेयर यू हैव एवरीथिंग इन हाउस। तो ये पूरा डेवलपमेंट जो है, दिस इज इन सेक्टर 37D, विच इज 43 एकर्स। एंड एज ऑफ नाउ टुडे, आज हम जो कैटर कर रहे हैं, दैट इज क्लोज टू अराउंड 2000 फैमिलीज को वी कैटर। 43 एकर्स की जो बात कर रहे हो, ये स्पेशियो और सेरीन की बात कर रहे हो आप? एब्सोल्युटली, और जनरेशन आई थिंक एब्सोल्युटली। ये 3 क्लब करके, मतलब देयर इज नो कोई रेवेन्यू रोड या कोई रोड गैप आती है या ऑफ कोर्स देयर आर 24 मीटर्स रोड। जो अगर पूरे 37D की हम बात करें, दिस इज राइट इन द कॉर्नर टू द्वारका एक्सप्रेसवे। ओके। सो पहले जो परसेप्शन होता था 37D का, दैट वाज मतलब नॉट नियर पास्ट, बट पहले लोग इसको परसेप्शन अपनी रखते थे थ्रू पटौदी रोड। और द्वारका एक्सप्रेसवे क्योंकि पूरा कनेक्टेड नहीं था पिछले काफ़ी सालों से, नाउ सिंस द्वारका एक्सप्रेसवे इज फुल्ली फंक्शनल, सो पीपल हैव वेरी सून रियलाइज्ड कि 37D इज अ वेरी प्राइम सेक्टर विच इज लोकेटेड ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ मिड पॉइंट। जैसे आज हमारी 130 एकड़ की जो टाउनशिप है सेक्टर 102 में एंस्टोरिया, दैट इज राइट इन द मिडल ऑफ द एंटायर एक्सप्रेसवे। उतना ही एक्सप्रेसवे टुवर्ड्स दिल्ली रह जाता है, उतना ही एक्सप्रेसवे टुवर्ड्स सीपीआर जंक्शन रह जाता है। याद है हमने एक वीडियो बनाया था बीपीटीपी टेरा का, तो हम उसमें यही समझा रहे थे कि भाई ये चीज बन जाएगा, ये मिडिल बन जाएगा। कई बार हम चीजें बनाते हैं, लोगों को लगता है यार पता नहीं ऐसे ही मतलब लाइक Exactly. पिच मार रहा है, पर बहुत हद तक ये आ भी गया एक्चुअल में। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं और जैसा इकोसिस्टम बन रहा है, मतलब अब फील आने लगे यार। मैं आई थिंक रामप्रस्था वाले एंट्री से आ रहा था, तो दोनों तरफ ग्रीन ग्रीन लगा के, मतलब जो एक स्लाइटली जो फील फैक्टर वो काफी चेंज होता जा रहा है। और प्रोजेक्ट्स भी अब आई थिंक 37D में जो भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं, दे आर लाइक एट अ वेरी गुड प्राइस एक्चुअली। Absolutely. बहुत ही वाइब्रेंट सेक्टर है। यू हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू इट। कनेक्टिविटी तो सबसे प्राइम एक फैक्टर होता है व्हेन यू डिसाइड एज अ होम बायर कि कहाँ प्रॉपर्टी लें। तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ आती है वो कनेक्टिविटी होती है। और आज एक्सप्रेसवे पे जितनी प्रॉपर्टीज चमक रही थी वो उतनी चमक रही थी जहाँ तक की कनेक्टिविटी थी। नाउ एंटायर एक्सप्रेसवे इज थ्रू। तो आप देखेंगे कि पिछले 1-2 महीने में देयर इज अ लॉट ऑफ इफेक्ट विच इज सीन ड्यू टू एक्सप्रेसवे, नॉट ओनली द एक्सप्रेसवे बेल्ट बट न्यू गुड़गांव, एसपीआर, ये सारी चीज़ें भी अब निकल निकल के आ रही हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बूस्ट ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे का जो एक्चुअल ग्रेविटी थी वो अब महसूस हो रही है। सो 37D इज राइट ऑन द एक्सप्रेसवे। और जो बीपीटीपी का 43 एकर्स का जो डेवलपमेंट है, जहाँ पे ये 2000 फैमिलीज रह रही हैं, फाइनली दे आर डायरेक्टली नाउ कनेक्टेड टू द द्वारका एक्सप्रेसवे।
एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट होने जा रहा है. इनफैक्ट इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. ठीक एक्सप्रेसवे पे जब आप फ्लाईओवर आप छोड़ते हैं, बिफोर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यू नीड नॉट टेक द फ्लाईओवर जो पटौदी रोड को क्रॉस करता है. उससे जस्ट पहले देयर इज अ रोड व्हिच इज कमिंग डायरेक्टली टू 37D. आई मीन 37D के 500 मीटर्स इज ऑल कमर्शियल, उसके बाद रेजिडेंशियल है. सो दिस रोड वाज यूज्ड टू बी कॉल्ड गड़ी रोड, जहाँ पे वाटर प्लांट है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाटर बॉडी व्हिच इज देयर. उसके थ्रू एक रोड आ रहा है. वाटर बॉडी के ना क्लियर करो, क्योंकि कई बार वाटर बॉडी लोग सोच के सीवेज भी समझना शुरू कर देते हैं. तो मतलब यू हैव टू क्लेरिफाई कि दिस इज अ प्योरली, नो एब्सोल्युटली इट इज नॉट अ सीवेज प्लांट, इट इज अ प्योर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. और साफ पानी है. शायद सुल्तानपुर में आपको इतनी बर्ड्स ना दिखे जितनी आपको इस वाटर बॉडी में दिखती हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब हमारी नजरों के लिए तो वो एक लेक ही है. ये प्योरली मैन मेड वाटर रिजर्व है जहाँ पे वाटर ट्रीट होता है, और इट्स अ वेरी ह्यूज स्ट्रेच. उसके बाद ये 43 एकर्स जहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज बीपीटीपी टेरा, एंड देन द एंटायर 43 एकर्स. एंड द ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज रेल ओवर ब्रिज, जिसका काम ऑलरेडी अब ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है. सो GMDA इज गोना स्टार्ट विद द रेल ओवर ब्रिज वेरी सून. इससे होगा क्या, आपका स्ट्रेच सिर्फ 400-500 मीटर का रह जाता है. यू आर डायरेक्टली ऑन टू द एक्सप्रेसवे नाउ. जो अभी जो इनकन्वीनियंस होता है, क्योंकि अभी भी मैं आता हूँ अगर एक्सप्रेसवे, तो इनकन्वीनियंस नहीं कहेंगे, इनकन्वीनियंस नहीं कहते, पर जैसे देखो मैं तो यूज्ड टू हूँ. मुझे भी अच्छा लगता है हरा भरा टाउनशिप से होते हुए आना, पर आई नो पीपल समटाइम्स फील अनकंफर्टेबल कि यार, क्योंकि एक स्मूथ यहाँ इतने बड़ी एक्सप्रेसवे से और फिर थोड़ा सा मतलब छोटी रोड से आप यू आर एंटरिंग दिस. तो आपका कहना है कि वो ओवरब्रिज बन जाएगा और उसके बाद बिल्कुल हम फ्लो में आ जाएंगे? नहीं, अभी आप इनफैक्ट शायद आए भी उसी रोड से हैं. यू मस्ट हैव सीन वो 24 मीटर्स रोड पूरा वाइड हो चुका है. ब्लैक टॉप उसका पूरा रिवैम्प कर चुके हैं हम लोग. वी आर डूइंग लॉट ऑफ ब्यूटिफिकेशन टू इट. बहुत ही कॉस्मेटिक चेंजेस हमने उसके अंदर कर रहे हैं, और पेंडिंग भी हैं जो आपको और आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको पूरा काम कंप्लीट उस पे दिखेगा. वंस द रेल ओवर ब्रिज इज डन, सो रेल ओवर ब्रिज यू मीन टू से इज फ्रॉम द सेम दैट रोड, या वही रोड सीधा आकर के 60 मीटर्स रोड जहाँ पे बीपीटीपी टेरा जनरेशन स्पार्क सीरीन एंड प्लस द अपकमिंग लॉन्च व्हिच वी हैव, वो डायरेक्टली 60 मीटर्स रोड पे. आप क्या करना, मुझे ना मैप प्रोवाइड करना, सो दैट हम अपने व्यूअर्स को लगा के समझा देंगे कि मतलब लाइक वेयर इट इज एग्जैक्टली कमिंग. कई बार हमें लगता है कि हम बातें कर रहे हैं तो उनको वो चीज सेम समझ में आ रही है. दे आर द लेमैन एक्चुअली, तो उनको मतलब थोड़ा सा उस तरीके से मैं एग्जैक्ट डेफिनेटली मैं आपके व्यूअर्स को इंसिस्ट भी करूंगा वंस टू हैव अ विजिट हियर, क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं. वी हैव रेडी टू मूव इन ऑप्शंस राइट नाउ. बीपीटीपी टेरा रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी. वी हैव 3 बेडरूम ऑप्शंस अवेलेबल, 4 बेडरूम ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ. और उसमें इट्स अ बुटीक प्रोजेक्ट व्हिच इज अराउंड 5 एकर्स. उसका अपना इंडिपेंडेंट क्लब है व्हिच इज ऑलरेडी देयर, एंड 200 प्लस फैमिलीज आर ऑलरेडी लिविंग इन दैट कॉम्प्लेक्स. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, और आई थिंक आप उसको पहले कवर भी कर चुके हैं. कवर भी किया, बेचा भी है. कितना जिन्होंने लिया है देखो, उनको तो बहुत फायदा है. कई सम पीपल हु रिजेक्टेड इट, अगर उन्होंने रिप्लेसमेंट में और कुछ लिया है तब तो देखो गुड़गांव में दे आर इन द विन सिचुएशन. अगर बेचारों ने नहीं लिया है तो मुझे लगता है कि उनके लिए थोड़ा सा आई रियली फील सॉरी. जैसे गुड़गांव में कई बार क्या होता था कि देखो जनरली हमारे साथ क्या होता है ना कि हमारे पास एवरेज में 100 विजिट्स होती है हमारे पास इन ऑफिस पूरी टीम को मिला के. तो नेचुरली मतलब 100 के 100 तो क्लोज नहीं होते. देयर आर फ्यू परसेंटेज व्हिच गेट्स क्लोज्ड एक्चुअल में. तो उसमें से कहते हैं कई लोग कहीं और भी क्लोज कर लेते हैं, कई लोगों ने बिल्कुल ही क्लोज नहीं किया कि वेटिंग की नहीं यार, मतलब पिक्चर परफेक्ट सारी चीजें आ जाए. तो आई थिंक उनके लिए थोड़ा सा सॉरी है गुड़गांव के अंदर, मुझे लगता है जेन्युइनली जिस हिसाब से प्राइस भागा है. इससे मैं वही पॉइंट रिलेट करूंगा. हमारी पहले भी एक बार बात हुई थी, यहाँ क्लोज हुआ वहाँ क्लोज हुआ. इट मींस समबडी इज बाइंग अ होम टू लिव. बट गुड़गांव में जो भी मकान ले रहा है, यहाँ अपार्टमेंट खरीद रहा है रहने के लिए, वन थिंग इज कॉमन विद एवरीबडी दैट देयर वर्क कनेक्ट इज गुड़गांव. ये समझना बहुत जरूरी है. समबडी बाइंग अ होम कीप्स इन माइंड कि मेरा वर्क कनेक्ट कैसे और कितनी जल्दी कनेक्टेड है, हाउ फास्ट इट इज कनेक्टेड टू इट. सो 37D अगर प्रिसाइसली बात करें तो दिस इज बिकॉज इट्स अ सेंट्रल लोकेशन. एक तरफ आपके द्वारका एक्सप्रेसवे है विच इज यूर बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे. लेफ्ट लेंगे आप CPR से सीधा एक्सटेंशन रोड जाते हैं, सोना रोड जाते हैं. यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू NH8 वाया हीरो होंडा चौक इफ यू आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स साइबर सिटी, उद्योग विहार. और ले देकर के आपकी यही 2 मेजर वर्क पॉइंट्स हैं जहाँ पे जॉब्स हैं. थर्ड जो कनेक्टिविटी है दैट इज मानेसर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिनट्स फ्रॉम दिस साइड. सो चारों तरफ से कनेक्टिविटी आपको मिलती है जस्ट बिकॉज यू आर इन 37D ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, in a very close proximity to CPR, in a very close proximity to KMP also. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. प्लस जो नया मेट्रो लाइन जो अभी सैंक्शन हुआ है, that is also going through 37D itself. Exactly. और वही एक मेट्रो है जो अभी फाइनली बन जाना है, क्योंकि that sanctioned, inaugurated. Exactly. और मतलब 4-5 साल मतलब सरकार ने लगा के फिजिबिलिटी स्टडी की, और 37D के अगल बगल से जा रहा है वो. मतलब ये नहीं कहूँगी एग्जैक्ट 37D से, बट वन ऑफ द क्लोजेस्ट न्यू सेक्टर्स जिससे वो जा रहा है. आज डेवलपमेंट ऐसी है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ बोला है तो वो हवा में नहीं है, वो एक्चुअल में होना है.
सो इसका एक बहुत बड़ा एज रियल एस्टेट मार्केट को वी एस बीपीटीपी एंड आवर रेजिडेंट सबको ही मिल रहा है। पर पता है एक चीज में कई बार ना लोग कंप्लेन करते हैं यार गुड़गांव में रेट्स इतने बढ़ गए सब कुछ है, जैसे सपोज यार आज ही आपकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल 3 साल में डबल हो गई है, सारी जितने भी प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं इधर उधर से। पर कई बार लोग ये नहीं सोचते कि 3 साल पहले यहाँ क्या कंडीशंस थी, यहाँ आना वाज अ हेल, आज थिंग्स आर वेरी स्मूथ। मे बी हो सकता है और भी आगे डबल हो जाए, क्योंकि जब आप जो कहते हो आरओबी आ गया, सब कुछ आ गया, एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो गया, जैसे कल को आप जिसको वाटर फ्रंट कहते हैं लोग कई बार उसका मजाक उड़ाते हैं, एक बार उस लेवल पे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, यू नेवर नो कल को वहाँ बोटिंग शुरू होगी। आई डोंट नो कि वहाँ हो सकती नहीं हो सकती, क्या ट्रीटमेंट वाटर्स में होती नहीं होती। अगर कल को वैसा डेवलप कर दिया जाए, नेचुरल सी बात है कि फिर ये जगह को। और मैंने एक चीज और देखी है, पता नहीं पहले क्या होता था कि जो नए सेक्टर्स थे जैसे न्यू गुड़गांव हो गया, द्वारका एक्सप्रेस हो गया, पहले क्या था कि दे वर डाउन देन दे बिकेम एट पार। अब आप देख लो कि आज के रेट में ऑलमोस्ट 37 डी ये सब का रेट हो, न्यू गुड़गांव के रेट्स हो, इट्स ऑलमोस्ट एट पार विद द रीसेल रेट ऑफ सोना रोड। और मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर शायद हो सकता है कि उसको भी पार कर जाए, क्योंकि क्या हो रहा है कि चौड़ी रोड्स, ज्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजेशन नहीं, मतलब गुड़गांव में मैंने ये चीज फील किया कि जो जितना नया डेवलप होता है ना उसके शायद इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छे। ओवर टू इट जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है दैट इज द कंसेप्चुअल सेलिंग। आज जो भी चीज बनेगी इट हैज टू बी बेटर देन द प्रीवियस वन। इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। और टुडे वी आर वर्किंग इन सच अ रिफाइंड मार्केट जहां पे एवरी बिल्डर इज कमिंग अप विद वेरी इनोवेटिव आइडियाज। So अब जैसे we are also planning a new launch in 37D itself, so you will see a lot of new things added to it. We are taking this product to an ultra luxury segment now. So आपको इतनी innovative चीजें दिखेंगी उस प्रोजेक्ट में when we will launch it. ये पॉइंट तो की रोल प्ले करता है। आज अगर कोई पुराने सेक्टर से लोग जो माइग्रेट करते हैं नए सेक्टर्स में, वो इसलिए करते हैं कि दे वांट समथिंग न्यू, दे वांट समथिंग बेटर। एग्जैक्टली। आज अगर आप 2000 फुट का बोलो अपार्टमेंट 2 बेडरूम तो किसी को शॉकिंग नहीं लगता। पीपल आर लुकिंग एट लार्जर स्पेसेस नाउ। अब वो 1200, 1100, 900 स्क्वायर फीट के 2 बेडरूम वाले जमाने जा चुके हैं। यस, लोग नहीं प्रेफर करते छोटे साइज। एग्जैक्टली। आज गुड़गांव में हालत ये है कि अफोर्डेबल के रेट्स आपको 80-80, 85-85 लाख रुपए के दिखते हैं, वेयर देयर आर नो अमेनिटीज टू इट। सो वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी कॉम्पिटिटिव रेट्स फॉर द न्यू प्रोजेक्ट एज वेल। क्या मतलब कुछ ऐसा लाने वाले हो कि गुड़गांव में सब बस आप देखिए, वेट करिए, कुछ इट इज गोना बी अ वेरी आइकॉनिक डेवलपमेंट ऑन द एंटायर द्वारका एक्सप्रेसवे जो हमने प्लान किया है। So very soon जब ये launch होता है तो you will get the details, plus I will invite your viewers also. Come visit us. We'll give you an idea. पर मुझे आपके क्लब लब देख के बड़ी खुशी हुई यार। आप for this product you made such a beautiful club, और पता नहीं आज तक आपने मुझे यहाँ बुलाया नहीं था। I was shocked. मतलब such a beautiful club। इसका तो मैं इमेज लगा दूंगा जो BPTP ने यहाँ के लिए बनाया है। कई बार क्या होता है ना कि आई डोंट नो BPTP को लोग इतना अंडर प्ले क्यों करते हैं मार्केट्स में। No, BPTP has already delivered state of an art developments. मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कम टू आवर डेवलपमेंट व्हिच इज देयर इन नोएडा, द कैपिटल सिटी। आई हैव गॉन देयर। मुझे अब इसकी इमेजेस लगाना, मैं वो भी लगा दूंगा। मतलब मैं जस्ट ये चाह रहा हूँ कि कई बार कहते हैं ना, कई बिल्डर हैं जिनको बहुत डाउन प्ले किया जाता है मार्केट के अंदर, बट दे आर जेन्युइनली अंडर द कार्पेट, दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल। दे आर फार बेटर देन द पीपल जो हवा में चल रहे हैं, जिनका पता नहीं कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे, या फिर सपोज मान लो कि कई बार बिल्डर के अपना काम तो किया जा रहा है बट वो ब्रांड नहीं कर रहा अपने आप उस तरीके से। हम अपने आप को पोजीशन ऐसे करते हैं, वी वांट टू डिलीवर अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसका कोई मैच ना हो। आज रियलिटी ये है कि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे देयर इज नो अदर टाउनशिप व्हिच कैन कम्पीट एमस्टोरिया वेरी क्लियरली। मतलब विद रिस्पांसिबिलिटी, विद द कॉन्फिडेंस आई एम टेलिंग यू, एमस्टोरिया जैसी टाउनशिप को पूरे एक्सप्रेसवे पे कंपेयर नहीं किया जा सकता। द काइंड ऑफ लो डेंसिटी टाउनशिप इट इज। हमारी खुद की जो डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे 2 मेजर जो ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, जो हमने फ्लोर्स बनाए हैं, हाउ ब्यूटीफुल दे लुक, और जो लिवेबिलिटी है वहाँ की, जो हैबिटेंस है, दैट इज जस्ट बिकॉज की द काइंड ऑफ डेवलपमेंट, काइंड ऑफ यू नो 1-1 एकड़ के जो पार्क हमने 6 क्लस्टर्स में दिए हैं, आई डोंट थिंक किसी भी टाउनशिप में वो किसी ने अफोर्ड किया है देना। मैं आपको वैसे भी अपनी पुरानी बात बताता हूँ। एग्जैक्टली 2011 के आसपास आप लोगों को सिटी में ऑफिस वगैरह था BPTP का, तो BPTP ने स्पेशली दैट टाइम आई यूज्ड टू वर्क विद द कंपनी, तो उन्होंने स्पेशली बुलाया था कि यार आप आओ हमारे ना सेल्स प्रेजेंटेशन फॉर दिस एमस्टोरिया। और उस टाइम आई थिंक कंपनी ने फर्स्ट रेडी 30,000 रुपए में बेचा था एमस्टोरिया के प्लॉट्स, एंड आई वाज देयर टू सेल इट, क्योंकि मुझे पता नहीं उस टाइम से ही कॉन्सेप्ट्स बड़े पसंद थे। और चांस की बात है 2-3 साल तो बढ़ा ही नहीं, उसके बाद आई थिंक इट बॉम्ड लाइक एनीथिंग। अब तो 2 लाख रुपए गज से ऊपर का रेट हो गया आई थिंक सो। क्या बात कर रहे हैं, 2,75,000 रुपए के आसपास रेट है आज की डेट में। सोचो मतलब मैं तो 2 लाख रुपए, एंड देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन। मतलब मुझे लगता है कि पीपल हैव लाइक, आज जो एमस्टोरिया देख ले, आज जो एमस्टोरिया देख ले, somebody wants to buy a plot to develop खुद के रहने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि वो कोई दूसरा ऑप्शन उसके बाद एक्सप्लोर करेगा। इस टाइम में मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, टेक्निकली आपकी कंपनी में एक होते थे प्रयाग शर्मा एंड वन वाज अतीफ खन्ना।
अतीक खन्ना का नाम सुना हुआ है। उस टाइम ना वो जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि हाँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव आएगा, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन, उस टाइम आई थिंक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आई थिंक अनाउंस नहीं हुआ था, और एयरपोर्ट की बात होती थी, यशोभूमि तो थी ऐसे नहीं। वैसे यशोभूमि का कोई, वही तो कह रहा हूं, यशोभूमि की बात नहीं होती थी, बहुत सारी चीजों की बात नहीं होती थी। फिर वो जिस तरह से समझाते थे ना, तो कई बार कुछ चीजें डाइजेस्ट होती, कुछ चीजें नहीं भी होती थी एग्जैक्टली, पर जेन्युइनली अब लग रहा है कि वो चीजें सारी ऑन ग्राउंड। आज गुड़गांव में होम बाइंग बहुत इजी हो गई है। पहले लोग प्रोजेक्शन पे कि ये रोड आएगा, ये फ्लाईओवर बनेगा, यहाँ से मेट्रो आएगी, everything was projected. आज at least everything is in place. You just need to decide where to buy. बट पता कई बार लोग ये भी ब्लेम करते हैं गुड़गांव में कि यार प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत बढ़ गए। मैं उनके लिए बात बोलना चाहता हूँ, देखो बढ़ गए होंगे, देखो सिटी का एक्सेप्टेंस है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। कल को बिल्डर का माल नहीं बिकेगा, बिल्डर नहीं बेचेगा, बिल्डर का माल बिक रहा है, बिल्डर बेचेगा, सीधी बात है। पीपल आर डिमांडिंग लग्जरी, पीपल आर डिमांडिंग बिगर साइजेस। प्लस एक चीज हमें ये भी समझने वाली बात है, जो लोग डिस्काउंट कर देते हैं, यू हैव टू सी कि 5 साल 7 साल में गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो कितना चेंज हुआ है। आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, उस जगह पे बिलीव नहीं करोगे, हम क्लाइंट को लाते थे ना, तो क्लाइंट शायद ऐसा हो सकता था वो सोचता था इसको बस पीट दे किसी तरह, टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा ही होता है, किसी भी नई जगह में जाते हो, बट गुड़गांव ने उस चीज को बना दिया। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है कि गुड़गांव में मतलब कंपनीज ज्यादा आ गई है, आईटी कंपनीज ज्यादा आ गई है। नाउ गुड़गांव ऑलमोस्ट इज कंपीटिंग विद सिटीज लाइक बैंगलोर, मुंबई। मेरे को तो पर्सनली लगता है कि अगले आने वाले 10 साल के अंदर, मे बी बिफोर दैट, गुड़गांव इज गोना बी द सिटी ऑफ रिचेस्ट। जैसा रियल एस्टेट हो गया उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव, मुझे तो कभी-कभी लगता है गुड़गांव इज नॉट अ प्लेस फॉर द पीपल लाइक मिडिल क्लास वालों के लिए। बेचारे सरकार को कुछ सोचना तो पड़ेगा एक्चुअली। देखो वो बेचारे मिडिल क्लास भी नहीं है, वो अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो गए जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी, जो ऑलरेडी लोग पिछले 20 सालों से इन्वेस्ट करके रह रहे हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने भी ग्रो किया है प्रॉपर्टी के साथ। पीपल हैव आल्सो ग्रोन। ओनली पीपल हु हैज नॉट ग्रोन इज कि जिसने इन्वेस्ट नहीं किए थे अपने पैसे, जिसने नहीं किया इन्वेस्ट, एंड इट इज नेवर द रॉन्ग टाइम, इट इज ऑलवेज द राइट टाइम। ठीक है, दैट्स ओके। देखो नेचुरल सी बात है, सिटीज का फिर वैसा इकोसिस्टम बढ़ता है, बट कई हेड ऑफिसेस के, जैसे मैं अमेरिकन एक्सप्रेस शुरू से बोलता था, अब नाउ फाइनली इट्स द टाइम कि विद इन 6 मंथ्स अमेरिकन एक्सप्रेस स्टार्ट हो जाएगा। वो तो जस्ट एक रीलोकेशन हुआ है। अभी तो हमने इस पे बात ही नहीं करी, HSIDC की जो ग्लोबल सिटी, जिसका फेज 1 का भी ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक दैट इज बिकमिंग द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ गुड़गांव नाउ। मैंने उसका वैसे प्रेजेंटेशन बनाया था, आप उसको स्टडी करना, देखना। देखो आई नो कि अब जब हम बातें करते तो कई चीजें लगती कि यार ऐसा है, जो भी हम प्लान करते ना, जो भी अब गुड़गांव में बन गया है, वो 20 साल आगे के प्लान्स थे। अब जो हम बातें कर रहे हैं ग्लोबल सिटी एंड ऑल, अब वो ऑन ग्राउंड तो आना है, तो नेचुरल सी बात है, आज वो अगर सेंटर बन गया तो एक अलग फील आएगी, क्योंकि वहां मैंने सुना है कि 70 फ्लोर्स की बिल्डिंग आएगी। वो जब आप उस तरीके से जब एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करोगे, तो जो आपको साइबर सिटी फीलिंग आती है, उससे भी बेटर फीलिंग आएगी। देखो हम लोग गवर्नमेंट से ऊपर तो नहीं है, अथॉरिटी ने अगर एक प्रोजेक्ट किया है प्राइस को, you can check the pricing on their bidding website, जहाँ पे उन्होंने ऑक्शन खोला हुआ है, the kind of pricing which is there। अब तो गुड़गांव मार्केट मेरे को लग रहा है कि पर स्क्वायर फीट अगर हम कंपेयर करें तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर things will not be less than 45,000 rupees per square foot। ग्लोबल सिटी की जो ऑक्शन हुई है, एग्जैक्टली the kind of product तो खैर मुझे पता है कि क्योंकि वो ऑक्शन ही बहुत महंगा है, तो शुरू से ही लाइक इट विल बी लेकिन प्रोडक्ट भी उस लेवल की आएंगी, उस लेवल का। आई अंडरस्टैंड। देखो कई बार लोग इस बात को डिस्काउंट करते हैं कि बनाने में भी बिल्डर के बहुत पैसे खर्च होते हैं, वो बिल्डर का एक आउटलुक का पता लग जाता है एक्चुअली कि काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू गिव वो चीज एग्जैक्टली। सो आपको लगता है कि रेलवे ओवरब्रिज इज द माइलस्टोन फॉर 37D? बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट होने वाली है। This will not only elevate the 43 acres, the 2,000-3,000 families of BPTP, but entire 37D। यानी कि कई बार लोग डिस्काउंट कर रहे थे 37D को ये सोच के कि नहीं यार यहाँ आना नहीं है, ड्यू टू वेरियस। देखो डिस्काउंट करने का कोई रीजन ही नहीं है। 37D it's on Dwarka Expressway, 37D it is in corner of the global city which is coming up, 37D it is in very close proximity to CPR, जहाँ से आप चारों डायरेक्शन में कनेक्ट करते हो। 37D is again only 10 minutes away from IG airport, so where's the difference? 37D is very closest to the metro, exactly, जो नया मेट्रो बनने वाला है एक्चुअली। ठीक है, खैर अच्छी चीज है। तो इसका मतलब फाइनली मतलब देखिए इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रह लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बट जब आप मिड पॉइंट पे होते हैं तो आपको दोनों एंड्स के मजे मिलते हैं। सो सेंटर पॉइंट पे होने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो 37D सेक्टर को मिल रहा है, और ये रेल ओवर ब्रिज बनने के बाद चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी। मतलब एक एक्सपीरियंस चेंज होगा, जैसे लोग एक्सप्रेसवे से सीधा यहाँ आएंगे एक अलग लेवल पे। और वाटर फ्रंट वाला ना, मुझे जेन्युइनली जब आपने मेरे को 2-3 बार ये बात रिकॉल कराया ना, तब मैं 2-3 बार फील लिया वहाँ से, तो मजा आया उस चीज को लेके, वो पॉइंट। तो आई थिंक एक अलग तरह के आई एम श्योर जो हमारे रेजिडेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं, दे विल आल्सो एंजॉय इट, प्लस जो हमारे फ्यूचर रेजिडेंट्स बनेंगे इन आवर अपकमिंग लॉन्च, उनके लिए तो दिस इज गोना बी लाइक अ गेम चेंजर।
चलो आई बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट जो आने वाला है। नेचुरल बात है, आप बिल्डर हो, आपका काम ही लाते रहना और हमारा काम है बेचते रहना, वो चीज़ है। यही आपका लाना हमारा बेचना, हमने गुड़गांव को इतना बड़ा शहर बना दिया। कई बार लोग सोचते हैं यार हमारा क्या रोल है, इस शहर को हमने इतना बड़ा बना दिया। चाहे वॉट एवर इन अमाउंट वी हैव सोल्ड, एग्जैक्टली कुछ तो कंट्रीब्यूशन हमारा रहा ही Exactly. होगा। Real estate को I rather consider it as service industry. We are giving services to the yes. people who are seeking. और मुझे To buy पर्सनली homes. लगता है यार कहीं ना कहीं हमने गुड़गांव को एक्सप्लेन कर करके कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो लेके आएंगे गुड़गांव में, जो कुछ ऑल्टरनेट सिटीज को भी मतलब दे वर प्लानिंग। सो ठीक है, वी आर एडिंग टू सम ऑफ द थिंग्स। हम ऐसे ही चाहते हैं हमारा गुड़गांव शहर डेवलप करता रहे, लोगों को भी मतलब प्रोस्पेरिटी मिले इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेसेस, अच्छा रियल एस्टेट मिले। जो बिल्डर कहते वो देखो, क्योंकि आज के डेट में हर बिल्डर लग्जरी बेच रहा है। ओनली थिंग इज कि अगर सर गुड़गांव लग्जरी बेच नहीं रहा, आज डिमांड ही लग्जरी की है। डिमांड है एंड दे आर चार्जिंग अ गुड मनी। अब गुड़गांव में बिल्डर ही नहीं कह सकते कि यार मुझे कम पैसे मिल रहे हैं। आज से 5-7 साल पहले बिल्डर बात कहते थे कि यार हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, हमें फिजिबिलिटी नहीं आ रही। नाउ बिल्डर्स, अगर बिल्डर ने जमीन पहले से खरीद रखी है तो मुझे लगता है वो राजा है, ठीक है। ओनली थिंग, अगर जेन्युइनली गुड़गांव में डेवलपर्स ने, मैं चलो ये बात डेवलपर पे छोड़ दो कि उन्होंने जो ये लग्जरी बेच रहे हैं, अगर उन्होंने जेन्युइनली वो चीजें बना दी तो मुझे लगता है गुड़गांव का स्काईलाइन विल ट्रांसफॉर्म लाइक एनीथिंग। शायद इससे ज्यादा बेटर स्काईलाइन किसी भी सिटी का नहीं होगा। अगर गुड़गांव में जिस तरह के डेवलपर ने प्राइस फेच करके आज के डेट में प्रोडक्ट्स बेचे हैं, अच्छे खासे पैसे बफर कमा रहे हैं, अगर वो जेन्युइनली डिलीवर करते तो मुझे लगता है कि एक स्काईलाइन तो गुड़गांव का नेक्स्ट लेवल पे होगा। Exactly. विद ब्रॉडर रोड्स, ग्रीन एरियाज, Absolutely. नेक्स्ट स्काईलाइंस, फसाड्स, एलिगेंट लाइटिंग्स, अलग लेवल पे होगा। तो मैं वैसा गुड़गांव भी, लेट्स सी, देखते हैं। अब तो क्योंकि ज्यादातर जो भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स उनका डिलीवरी आएगा धीरे धीरे करके। लेट्स सी कि बिल्डर कैसा क्या करते हैं। पर मुझे पता है कि नाउ अब आपका पूरा मतलब नाउ यू वांट टू डिलीवर Yes. समथिंग अमेजिंग। मतलब कंपनी ने इस बार सोच रखा है कि मतलब कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर देना गुड़गांव के अंदर जो कुछ नहीं ऑलरेडी किया हुआ है। लुक एट बोथ आवर टाउनशिप्स, 70 है स्टायर गार्डन, एम्स्टोरिया 102. So look at the kind of developments which are already there. People are enjoying it. कभी ना देखो, आप तो मेरे दोस्त ही हो, कभी ना हम ना लोगों को वो भी घुमाते रहेंगे। मैंने आपको बोला ही था, चलो कैजुअली ना कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ना एस्टेयर गार्डन का भी क्लब घुमा देंगे। आई थिंक वो आपका ऑपरेशनल भी हो गया है। हाँ, we have last month हमने उसको ऑपरेट किया है एंड एम्स्टोरिया का क्लब भी आपने मतलब inaugurate लाइक किया है. यू हैव स्टार्टेड एम्स्टोरिया का Yes, it's a very Let's see. beautiful club which has come up. So बहुत जल्दी उसको भी कवर करते हैं. तो गाइस ये ना नॉर्मल चिट चैट था। अब मैं आपको ना कई बार क्या होता है कि लोग प्रोजेक्ट की वीडियो से बोर हो जाते हैं, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट को इनवाइट करूँ। कई बार क्या होता है कि अगर एक बंदे के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ हमारा इन्फॉर्मेशन, तो मेरा मतलब जो सारे मेहनत का मतलब पर्पस सॉल्व हो जाता है। बाकी जो भी रियल एस्टेट वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप किसी भी प्रोफाइल पे हो, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से विच इम्पैक्ट्स रियल एस्टेट या समथिंग, यू हैव सम हिडन इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रोफाइल पे हो, मैं कभी किसी को प्रोफाइल के बेसिस पे जज नहीं करता कि आपको जरूरी नहीं कि कॉर्पोरेट लेडर के सबसे टॉप स्लैब पे रहना है या नीचे पे रहना है। इफ यू हैव सम इन्फॉर्मेशन जो आपने समय के हिसाब से डेवलप किया है, यू आर मोस्ट वेलकम। आओ, गिव पीपल द इन्फॉर्मेशन और लेट्स सी कैसे है। चलो गाइस, थैंक यू।